उधर भी दे दे और दे दो उधर से। में जांच चालू करी इसीलिए तो भग गए हो। जब पता पड़ी उससे पहले हमारा कोई ये नहीं मालूम था, पर जब सरकार हमारे पास आई, क्योंकि पहले से बीजेपी से साठगांठ चल रही थी और उसी के माध्यम से उन्होंने क्या मालूम कितनी जमीनों पे सब करा था। और फिर जब हमसे भी पहली कैबिनेट में उन्होंने करवाया तब हमने देखा कि मामला क्या है। माजरा सरकार में आने के बाद हमें समझ में आया, उससे पहले हम तो सत्ता में थे नहीं, विपक्ष में थे लोग, तो हमें समझ में नहीं आया था। एक खाता 1,63,000 का और एक खाता 95,000 का माफ हुआ है। और वो सारे प्रूफ मेरे पास है, डायरी मेरे पास है, बिल पुस्तिका मेरे पास है और प्रमाण पत्र मेरे पास है। मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ा झूठला शिवराज सिंह चौहान, उससे बड़ा झूठला कृषि मंत्री जाट, क्या है उसका नाम, ये कहीं कमल पटेल, कभी कभी दर्शन देते हैं वो, बाकी यूं अवतरित नहीं होते कभी। और मेरे गांव में रोलाकेटी सोसाइटी में 19 किसान ऐसे हैं जिनका 1,43,000 से अधिक कर्ज माफ हुआ है। 21 किसान ऐसे हैं जिनका 55,000 से कम तक का कर्ज माफ हुआ है। ये मेरे पास पूरी सूचियां हैं। और करीब करीब 193 ऐसे किसान हैं जिनका 50,000 से अधिक का माफ अकेले रोलाकेटी ग्राम में हुआ है। और ये पूरे प्रूफ मेरे पास है और सभी के डॉक्यूमेंट मेरे पास है। आपको चाहिए तो ऋण पुस्तिका दे दूंगा, आपको चाहिए तो बैंक की पासबुक दे दूंगा, जो भी आपको चाहिए सारे प्रूफ दे दूंगा। पूछने दो उनको, ये ले लो पीछे, ये पीछे लो, पकड़ो भैया। पत्रकार बंधु, अगर किसानों से कोई क्वेश्चन करना हो तो करो। पत्रकार बंधु से कह रहा हूँ, कोई किसानों से क्वेश्चन करना तो करो। किसान तैयार है संवाद के लिए। जो भी पत्रकार बंधु, जो भी चैनल वाले क्वेश्चन करना चाहते हो, किसान तैयार है जवाब देने के लिए। इससे 16-17 दिन में राशि आ गई। कौन सा मामा है वो जो किसानों का शोषण करता है और वापस पैसे भी निकाल लिए, खाद भी मिल रहा है। कह रहे मेरा कर्जा माफ हुआ, कांग्रेस पार्टी कह रही है मेरा कर्जा माफ हुआ, पर ये सत्ता के नशे में चूर लोग उस बात को मानने तैयार नहीं कि किसान का कर्जा क्यों माफ कर दिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है और जो मिस्टर जयचंद उनके साथ गए हैं वो उस समय भी किसान कर्ज माफी का विरोध करते थे। मिस्टर सिंधिया जो है ना, वो नहीं चाहते थे कि किसान का कर्जा माफ हो, क्योंकि वो किसानों की जमीनों पे कब्जा करने वाले व्यक्ति हैं जिनने कई कब्जे करे। उसमें नगद माफ होता है और नगद के पहले जो ओडू होते हैं, इसके बाद अपने खाद अगर ले लिया है तो खाद की राशि सोसाइटी दोबारा जो खाद लिया होगा ना, दूसरी बार जो अपन खाद लेते हैं उस खाद की राशि काट के आपकी ऋण मुक्ति की राशि आपको वापस कर देते हैं। क्योंकि कभी भी जो खाता रहता है ना, इसमें जो मैंने कहा 1.5 लाख का कर्जा लिया तो 1.5 लाख पूरे नगद में मिलते थे। 1,25,000 मिले, 25,000 रुपए का खाद मिला। अब जब मेरा पूरा 1.5 लाख माफ हो गया, अब मैंने आगे कोई कर्जा लेना है तो मुझे अगर खाद लेना है तो मैंने नगद लिया है। आज जो है लगभग 50 किसान जो है अपने का पूरे प्रमाण पत्र। मैं आपसे आग्रह कर रहा था, ये तो कुछ किसान हमने बुलाए हैं, अब बीजेपी तो ये। मैं शाजापुर जिले के कालेबल तहसील के ग्राम तिलावत से किसान हूँ और आज किसान बहुत विपत्ति के समय से गुजर रहा है। जो बड़े मियाँ दिल्ली में बैठे मोदी जी, वो प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम से 6,000 रुपया जो 17 रुपये रोज पड़ता है किसान को, और छोटे मियाँ अभी नई स्कीम लेके आए 4,000 रुपये की, जिसमें किसान की कीमत आके 11 रुपये प्रतिदिन की। मैं चाहता हूँ कि ये 4,000 दे के 40,000 को भुनाने की कोशिश ना करें और हमें जल्द से जल्द मुआवजा दे। कमलनाथ की सरकार में आपका से डिफाल्टर था खाता 1,41,000 से मेरे को 1,41,000 माफ हुआ। उसके बाद मेरे को 1 लाख वापस नगद मिला। कमलनाथ जी की सरकार में मुझे एक किस्त में मुआवजा मिला सोयाबीन का 1,58,000 मेरा हुआ। और मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी पे जो लगातार झूठ और फरेब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको बेनकाब करने के लिए मेरे क्षेत्र के कई किसान आए हुए हैं। लाखों किसान यहाँ आने को तैयार बैठे जिनका कर्जा माफ हुआ है, पर आज कोविड की समस्या के अंदर यहाँ पे किसान ने हमने मना करा, पर स्पष्ट है अपनी पासबुक जिन किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ, कई वो भी किसान है जो 1,97,000 का हुआ, कई और किसान है जिनके बड़े बड़े कर्जे माफ हुए, उनकी डायरी सहित उन लोगों के पासबुक सहित यहाँ पे किसान पहुंचा है। और भारतीय जनता पार्टी आए मेरे साथ क्षेत्र में चले, जिस जगह जाने को तैयार है वहां चले और हम बताते हैं कि कर्जा कितना माफ हुआ।
कृषि मंत्री कमल कृषि मंत्री के ऊपर एफआईआर सदन में जवाब देते हैं कर्जा माफ हुआ, किसान कह रहा है कर्जा माफ हुआ, और जनता को बरगलाने के लिए अगर संवैधानिक पद पे बैठ के बरगला रहे हैं तो ये इस प्रदेश में मंत्री रहने लायक नहीं है। ये माफिया के रूप में किसान को डरा रहे हैं। जब भी इनके क्षेत्र में लगातार आत्महत्या हो रही और जो किसान ने आत्महत्या का प्रयास करी उस पर भी एफआईआर की बात करते हैं। डर के रहने वाला नहीं है मध्य प्रदेश का किसान। और राहुल गांधी जी के कारण, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कर्जा माफ हुआ है, ये किसान खुद बोल रहा है। और अपने आंखों से आके कमल पटेल जी जहां बोले मैं वहां आके, और या फिर वो आना चाहे तो उनको भी बुलाता हूं कि मेरे क्षेत्र में आए, आपके क्षेत्र में बताए, जहां बोले वहां कर्ज माफी के प्रमाण देने हम तैयार। कल जीतू पटवारी स्पीकर के बयान दिए हैं कर्ज माफी को लेकर के, इस बात से आप कहां तक सहमत? देखिए, मुझे लगता है क्या करा है क्या नहीं करा है तो वही बताए कि एक तरफ कर्ज माफी हुआ है, किसान कह रहा है कर्ज माफी हुआ है, बाहर निकल के इधर उधर की बात करते हैं तो ये वो बताए क्या करके वो कर रहे हैं कि मतलब मंत्री बाहर निकल के कुछ और बोल रहा है, विधानसभा में कुछ और बोल रहा है। मानसिक संतुलन इनका ठीक है कि नहीं? मतलब किसान का भला हुआ तो इनका मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ रहा है?